सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा हमसे, सेकंड के बी पार्ट में, टू डाइज आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द पॉइंट्स आर डिविजिबल बाय 2 और 3। मींस हमें वो वाले डाइस का, जिन डाइस का सम हमारा डिविजिबल बाय 2 हो और 3 हो, हमें वो वाले डाइस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर हमारे पास 2 डाइस को जब थ्रो करते हैं तो टोटल जो हमारा सैंपल स्पेस होता है वो क्या होते हैं, कितने होते हैं, 6 × 6 मीन्स 36। जैसे 1 1 2 2 ये सारे कितने होंगे, 36। और हमें फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, जो डिविजिबल बाय 2 होंगे और 3 होंगे। 2 हमारा इवन नंबर आएंगे, 2 4 6 8 10 12। और डिविजिबल बाय 3 कौन से नंबर होंगे, 3 6 9 12। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का यूनियन निकालना, मींस 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो। यहाँ पे एंड नॉट नहीं है, एंड होता तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे और का। नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है हमसे, अ सैंपल ऑफ 100 ड्राइव बैटरी सेल्स टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ प्रोड्यूस्ड फॉर द फॉलोइंग रिजल्ट। मीन इज गिवन 12 hours, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन 3 hours, assuming the data to be normally distributed, what percent of battery cells are accepted to have life। इसमें 3 पार्ट्स हैं हमारे, मोर देन 15 hours, लेस देन 6 hours, बिटवीन 10 and 14 hours। हाँ जी, ये पूछा है क्वेश्चन में, क्या है, हमको क्या यूज़ करना है। पहले तो मीन गिवन है और वेरिएंस हमें गिवन है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और टोटल सैंपल कितना है हमारा 100 है। क्या निकालेंगे हम, वी विल यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। मीन हमें गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जेड स्कोर, कैलकुलेटिंग जेड स्कोर फॉर गिवन वैल्यू एंड यूज द स्टैंडर्ड डेविएशन टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी। क्या क्या करना है हमें, जेड स्कोर फॉर 15 आवर्स के लिए निकालेंगे। देखो इसमें मोर देन 15 आवर्स पूछा है, तो पहले हम 15 आवर्स के लिए निकालेंगे, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा चाहिए। तो क्या हो गया, ज़्यादा हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है टोटल हमारा 1 होता है, तो हम मोर देन के निकालने के लिए 15 में से 15 आवर्स वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जेड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हमें पता है जेड टेबल निकालने के लिए जब स्कोर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यहाँ पे म्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, म्यू इज रिप्रेजेंटेड फॉर मीन एंड सिग्मा रिप्रेजेंटेड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे हमने लिया ना 15 आवर्स, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 15, म्यू हमारा क्या 12, एस डी हमारा क्या 3, तो 3/3 दैट इज 1। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें एग्जाम में प्रोवाइड होती है टेबल, तो हम टेबल में से देखेंगे यूजिंग जेड टेबल, प्रोबेबिलिटी फॉर जेड इज इक्वल टू 1। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कि जेड इज इक्वल टू 1 के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे जेड इज इक्वल टू 1 के लिए, ये रहा जेड इज इक्वल टू 1 के लिए। यहाँ पे देखो जेड 1 पे 1.0 पे कितनी वैल्यू हमारी 0.8431, तो हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो 0.841 आ गई हमारी वैल्यू। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, और हमें क्या निकालनी थी, मोर देन 15 के लिए निकालनी थी, मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 है, 1 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.1587। हम इसको 100 से डिवाइड करके, मीन्स एक तरह से यहाँ पे 100 से अगर मल्टीप्लाई, परसेंटेज हम कैसे लिखते हैं, इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो हम इसको इसके इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, फिर इतना ही हमारा अपना आंसर भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेस देन 6 आवर्स। लेस देन 6 आवर्स के लिए हम क्या करेंगे, मीन्स जो हमारा यहाँ पे जेड है उसको हम क्या यूज़ करेंगे 6, तो यहाँ पे क्या गया 6 माइनस 12/3। तो हम इसमें -2 पे, ऐसे ही जैसे अभी हमने जेड टेबल चेक करी है ऐसे ही हम दोबारा से चेक करेंगे। इस पे हमने 1 पे चेक करी और यहाँ पे हम किस पे चेक करेंगे, -2 पे चेक करेंगे। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, देखो कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 है, तो -2 पे 0.0228, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.0228, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट इज, क्या पूछा हमसे, बिटवीन 10 and 14 आवर्स, मीन्स 10 और 14 आवर्स के बीच में कितना आएगा, तो 10 तक निकालेंगे और 14 तक निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जेड 10 रखने पे क्या वैल्यू हमारी 10 माइनस 12/3, ऐसे ही 14 माइनस 12/3, तो 0.0, और ये नेगेटिव में है 67 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 0.67। तो ये वाली जो वैल्यू है हम कैसे चेक करेंगे, इसमें नेगेटिव में, इसमें पॉजिटिव में हमें चेक करनी है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे किया है हमने, -0.6, और यहाँ पे क्या है साथ में ये देखो हमारा कैसे ब्रेक होगा, 0.6 प्लस ये किससे मिल के बना है 0.07, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.6 नेगेटिव, और यहाँ पे 0.07, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है, और ये हम यहाँ पे रो वाइज देखेंगे, ये कॉलम वाइज और ये रो वाइज, तो क्या आ रहा है 0.2514, तो क्या आ गया हमारा 0.2514। अब ऐसे ही हम क्या चेक करेंगे, ऐसे ही हम इसका लिखेंगे, यहाँ पे देखो 0.67 है यहाँ पे, तो 0.67 के लिए हम क्या करेंगे, 0.67 के लिए 0.6 और 0.07, इन दोनों का क्या आ रहा है 0.786, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 0.786 लिख दिया, 0.7486, और इन दोनों के मिड में निकालना है बिटवीन 10 and 14 के, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ये क्या आ गया हमारा 0.4972, तो ये हमारा आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया।